मैं श्रृंगार ही तो कर रही थी। एक व्यंग। आज मेरे पतिदेव ने मुझसे कहा, कल मेरे ऑफिस की मैडम की शादी की 25वीं सालगिरह है। होटल में मना रही हैं। हमें भी परिवार सहित बुलाया है। मैं ऑफिस से आऊंगा, तब तक बच्चों को तैयार रखना और तुम भी तैयार रहना। आते ही तुरंत चलना पड़ेगा। मैं बहुत खुश कि चलो, इस अनजान शहर में किसी ने तो खाने पर बुलाया। एक दिन खाना नहीं बनाना पड़ेगा। उसी दिन मैंने रात में ही फेशियल, ब्लीच, वैक्स सब करवा लिया। वो भी अपनी बिटिया रानी और बेटे को पड़ोस वाली आंटी के घर छोड़कर। फिर अगले दिन बच्चों और पतिदेव के उठने से पहले बालों में रंग भी कर लिया। अब ये मत कहना कि हम तो जवान हैं, हमारे बाल सफेद कैसे। अरे, आजकल जवान हो या बूढ़े, सभी के बाल सफेद होते हैं भाई। अब बात कपड़ों की कि क्या पहनकर जाया जाए। बड़े लोगों की पार्टी है भाई। वो चमक धमक चांद सितारों वाली चटकीले रंग की साड़ी तो चलेगी नहीं। सही कहा ना। फिर थक हार के एक साड़ी समझ आई, पर ये क्या, काफी टाइम से पहनी नहीं तो ब्लाउज बहुत टाइट हो गया था। अब क्या किया जाए। टेलर को भी दूं तो आज देगा नहीं। फिर खुद ही उसकी सिलाई निकाल के किसी तरह ढीला किया गया। अब कपड़ों पर प्रेस मारी गई। उतनी देर में लाडो रानी उठ गई। थोड़ी देर और सो लेती तो कंगन भी निकाल लेती मैचिंग के। अब उनकी खातिरदारी में लगना पड़ा। बेटे को पतिदेव के साथ स्कूल भेजा। फिर घर के काम निपटा कर लाडो रानी को सुलाया। वैसे आज घर के काम में भी मन नहीं लग रहा था। फिर लगाई नेल पॉलिश, मैचिंग की बिंदी, ज्वेलरी फाइनल की गई। इसी में शाम हो गई। पतिदेव के आने के में सिर्फ 1 घंटा बचा। ओह, मैंने बच्चों के कपड़े के बारे में तो सोचा ही नहीं। फिर सोचा बच्चों को तो कुछ भी पहना दो, अच्छे ही लगते हैं। बच्चे तैयार। अब हुए खुद तैयार। ये क्या, सैंडल तो निकाली ही नहीं, कौन सी पहननी है। फिर दिमाग चकराया। ये तो पिछली बार टूट गई थी। ये तो बहुत हील है। ये तो मैच नहीं हो रही। साड़ी पर जूती थोड़ी ना पहनते हैं। आखिर विजय प्राप्त की। काले रंग की फिट बैठी। अब उसे पहन के साड़ी पहनी गई। अगर पहले सैंडल पहनकर साड़ी पहनती तो साड़ी ऊंची हो जाती, है ना बहनों। किसी तरह तैयार हुए। पतिदेव आ गए। कहने लगे तैयार हो ना। मैंने कहा बस जूड़ा रह गया है। तो बोलते हैं कल से तैयारी में लगी हो, अभी तक तैयार ही नहीं हो पाई। मेरा मूड ऑफ हो गया। बैठ गए धम से बेड पर। नहीं जाना मुझे, तुम ले जाओ अपने बच्चों को। कल से ही जूड़ा बना के बैठ जाती क्या। हर बार का यही ड्रामा है। पतिदेव भी इससे वाकिफ थे और अब वो हमें मनाएंगे। अच्छा माफ करो, मैं तो मजाक कर रहा था। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आंसू पोंछ कर फिर लग गए श्रृंगार में। बेटा बोला मम्मा, लाडो ने पॉटी कर दी है। गुस्सा तो बहुत आई, पर उसकी भी क्या गलती। अपने श्रृंगार के चक्कर में सुबह से कराई ही कहाँ उसे। साड़ी को पैरों के बीच में फंसाकर पल्लू को कंधे पर डाल कर बड़ी सावधानी से साफ किया कि कहीं हमारी साड़ी ना खराब हो जाए। अरे ये क्या, नेल पेंट फिर छूट गई। पति बोले अरे चलो भी, अब क्या पार्टी खत्म होने के बाद जाओगी। अरे आई बस। जल्दी से नेल पेंट पर फूंक मारते हुए बाहर आए। पतिदेव बोले ताला तो लगाओ।
मैंने कहा, देख नहीं रहे, मेरी नेल पेंट गीली है, तुम ही लगा दो ना। आखिर हम गाड़ी में बैठ गए। बेटा बोला, मम्मा तुमने तो खुशबू वाला परफ्यूम तो लगाया ही नहीं। पतिदेव बोले, अरे क्यों याद दिला दिया। मैं बोली, रुको तो सही, 2 मिनट में लगा के आई। पतिदेव बोले, रहने दो, शुक्र है भगवान का, गाड़ी में ही रखा है परफ्यूम, नहीं तो आज पार्टी खत्म हो ही जाती। आखिर हम पहुंच ही गए पार्टी में, मगर ये क्या, आधे से ज्यादा मेहमान तो जा चुके थे। अब मैं किसे दिखाती अपना श्रृंगार। बस इस बात पर मेरा मुंह फूल गया और मेरे पतिदेव मुझे मनाते रहे।